नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं, चाहे वो मित्रता हो या फिर हो व्यापार, क्या उसकी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी? क्या इसीलिए खिसियान पट में ही अमेरिका भारत के हीरे व्यापारियों के पैसे की जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर रहा है? क्या अमेरिका इसी का बदला ले रहा है? दोस्तों, अमेरिका ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों खिसिया रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, दरअसल भारत के जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ तो उसके बाद लगातार अमेरिका ने ये दबाव बनाया कि रूस पर सैंक्शंस लगा दिए, यानी कि उसके जो व्यापार हैं, जो चीज़ें जो भी देश खरीदते हैं या फिर आयात निर्यात होता है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी कि कोई भी इनकी चीज़ें ना खरीदे, ना इनको कोई चीज़ें बेचे। जिसमें अब भारत के लिए भी ये कहा गया, यानी कि G7 जो समूह है जिसमें अमेरिका समेत कई देश हैं, बड़े बड़े देश शामिल हैं, जिसमें ये कहा गया कि भाई रूस के साथ व्यापार खत्म कर दिया जाए। लेकिन भारत ने इस चीज़ को न्यूट्रल रखा कि ना हम रूस के साथ है, ना हम यूक्रेन के साथ है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हैं। देखिए, भारत में मोदी जी की एक पॉलिसी है कि अपने बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो, अपने विकास के बारे में सोचो, किसी और के विकास, किसी के बिजनेस के बारे में नहीं सोचो, बस अपना देश आगे कैसे बढ़ता है ये सोचो। तो वही पॉलिसी भारत सरकार ने अपनाई और रूस के साथ जो जो कच्चा तेल रूस से भारत खरीदता था उस पर रोक नहीं लगाई, बाकायदा तेल खरीदा। और जो यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर ये कह रहा था कि भारत जो रूस है उससे सामान मत खरीदो, उसी यूरोप को जाकर बेच दिया, यानी कि तेल लिया, उसके बाद उसको फिल्टर किया, उसको रिफाइन किया और उसके बाद यूरोप समेत कई अन्य देशों में बेच दिया। यानी कि भारत में तेल उपलब्ध नहीं है, भारत में तेल नहीं निकलता, तेल के कुएं नहीं है, लेकिन फिर भी भारत तेल का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। बात करें डायमंड की, तो डायमंड का भी व्यापार ऐसे ही किया गया, यानी कि रूस से जो डायमंड जो तराशा नहीं गया है, सीधे खदान से निकाल कर लाया गया है, उसको यहाँ पर भारत लाया गया और भारत से अमेरिका में वो एक्सपोर्ट किया गया। जिसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने 215 करोड़ रुपए भारत के हीरे व्यापारियों के जो अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए। दोस्तों देखिए, सीधी सीधी लड़ाई भारत से अमेरिका करना नहीं चाहता, कर नहीं सकता, कैसे कहते हैं, क्योंकि रूस से भी ज्यादा बड़ा जो आज की डेट में दुश्मन है अमेरिका का वो है चाइना। और यहाँ पर चाइना को कंट्रोल करने के लिए, टू काउंटर चाइना, भारत अमेरिका के साथ न्यूट्रल व्यवहार रखेगा, सामान्य व्यवहार रखेगा। भारत से कोई भी गर्मा गर्मी अमेरिका नहीं कर सकता कि फूफाओं की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाए या फिर अन्य कोई कार्यवाही करे भारत के लिए, यानी कि किसी चीज़ पर रोक लगा दे, सेंसस लगा दे, वो नहीं कर सकता। इससे पहले बहुत बार हुआ है, लेकिन अब वो भारत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत को कैसे पता, कि जो अमेरिका को कैसे पता कि रूस से हम सामान खरीद रहे हैं, रूस से तेल आ रहा है, रूस से डायमंड आ रहा है, क्योंकि भारत का कोई भी व्यापारी रूस जाएगा और वहां से जो हीरा है वो लेकर आएगा। तो इसमें अमेरिका कहाँ गया, अमेरिका को खबर कैसे लग गई? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है यहाँ पर ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, जो कि भारत ने, जो अमेरिका है, उसने पूरी एक विंग बनाई हुई है। ये जो विंग है ये सिर्फ इसी चीज पर ध्यान देती है कि जिन भी देशों पर सेंसस लगाया होता है अमेरिका के द्वारा, वो कहीं किसी और के साथ व्यापार तो नहीं कर रहे। इसकी यानी कि OFAC की यही नज़र मार्केट पर बनी रहती है और इसी ने अमेरिका को बताया कि भारत अब भी रशिया से व्यापार कर रहा है और कच्चा तेल खरीद रहा है और हीरे का व्यापार भी कर रहा है। दोस्तों, रशिया 15 मिलियन जो कैरेट का डायमंड है उसको वर्ल्ड वाइज प्रोड्यूस करता है, जिसमें अमेरिका भी एक बहुत बड़ा बायर है, जो कि अमेरिका में भी ये डायमंड जाता है। लेकिन जब पुतिन पर सेंसस की बात हुई तो उस समय पर यह भी बात चली कि जो G7 समूह है उसमें देश हैं, जो उन सभी ने एक बात कही कि भाई डायमंड का भी कुछ करना होगा, इसके डायमंड पर भी रोक लगानी होगी, क्योंकि जो रूस है वो भारी मात्रा में डायमंड से कमाता है और तेल से कमाता है और इन पर मेन रूप से इन पर प्रतिबंध लगाना होगा। दोस्तों, रशिया ने साल 2007 से 21 तक डायमंड व्यापार में 4.03 बिलियन
US डॉलर रफ डायमंड का व्यापार किया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, जो रशिया है वो जो रफ डायमंड यानी कि सीधे खदान से निकालकर उसको दूसरे देशों को बेचता है। और दोस्तों, एक रोचक जानकारी आपको बता दूं कि दुनिया में जो 90% डायमंड तराशा जाता है वो तराशा जाता है इंडिया में। दोस्तों, इंडिया का सूरत शहर को डायमंड का शहर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो सभी हीरे का व्यापार करते हैं और हीरे के व्यापार से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, या तो उसको तराशने में या फिर उसको बेचने में, अन्य कई तरीकों से ही उसको शेप देने में। वो यानी कि सूरत शहर को हीरों का शहर कहा जाता है और दुनिया का 90% जो हीरा है यहीं पर तराशा जाता है। दोस्तों, भारत के पास डायमंड नहीं है, लेकिन फिर भी भारत दुनिया का बहुत बड़ा जो है डायमंड का खरीदार भी है और विक्रेता भी है, जबकि भारत बाहर से डायमंड खरीदता है और फायदे में लेकर तराश कर उसको बाहर के देशों में बेचता है। दरअसल दोस्तों, जो ऑब्जर्वेटिव ऑफ इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी, ये जो एक इकोनॉमिक डेटा प्लेटफॉर्म है, इसके अनुसार भारत में पूरी दुनिया में पहली बार भारत एक ऐसा देश है जिसने 26 बिलियन डॉलर के वर्थ का रफ डायमंड इंपोर्ट किया। दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया है। वो कितना किया है? 26.3 बिलियन डॉलर का डायमंड एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, भारत दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसी में अब डायमंड का व्यापार भी भारत कर रहा है, दूसरों से खरीद कर और तराश कर उसको और अच्छा बनाकर दूसरों को बेच रहा है। दोस्तों, दुनिया में 10 तरह के डायमंड मिलते हैं, जिसमें जो 9 तरह के डायमंड हैं वो भारत में ही तराशे जाते हैं। मैंने बताया ना कि सूरत शहर भारत में जो सूरत शहर है गुजरात में, उसको हीरो का शहर कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। अब दोस्तों, सवाल एक और आता है कि अमेरिका भारत जो डायमंड है उसका करेगा क्या, क्योंकि अमेरिका में तो आभूषण भी औरतें उस तरह नहीं पहनती। इंडिया में तो जो है लेडीज़ को, औरतों को जो है एक ज्वेलरी पहनने का जो शौक है, तो इंडिया में चल जाता है कि इंडिया जो है डायमंड खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका इसका क्या करेगा। दोस्तों, जो पैसे वाले लोग हैं, देखिए, बड़ा अमाउंट है तो उसको रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए, लेकिन वही बड़ा अमाउंट अगर छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए तो उसे तिजोरी में रखा जा सकता है, आसानी होगी उसे कैरी करने में, रखने में, और अपने पैसे भी सेफ रहेंगे। इसलिए जो अमेरिकी लोग हैं या जो बाहर के देशों में लोग हैं वो डायमंड खरीदते हैं और इसलिए अमेरिका में डायमंड की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इसके अलावा सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हांगकांग, रशिया, इन सभी जगहों पर डायमंड की डिमांड है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है व्यापार की। यूएई, दुबई में जाकर लोग अधिकतर ज्वेलरी का व्यापार करते हैं। दरअसल दुबई का नाम पूरे देश दुनिया में शुमार है कि ज्वेलरी का जो व्यापार है वो यहाँ से किया जा रहा है। हर ब्रांड, हर तरह के जो यहाँ पर ज्वेलरी है वो मिलती है। तो जो भारत के भी डायमंड व्यापारी हैं वो यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं और वहां से ही डायमंड का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था, रूस से डायमंड खरीदकर अमेरिका को भेजा जा रहा था, वो भी यूएई जाकर नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट से, और उन्हीं को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। यहाँ पर अमेरिका ने वही चीज कर दी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे ही पता चला कि अरे ये तो हमें चिपका रहे हैं, ये तो रूस का डायमंड है, फिर हमें भारत चिपका रहा है, हमने मना किया है, तो खिसियान पट में अमेरिका और तो कुछ कर नहीं सकता। 215 करोड़ रुपए का जो अकाउंट थे हीरो व्यापारियों का, वो फ्रीज कर दिया। तो इसी को लेकर जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल है, जिसके चेयरमैन है विपुल भाई शाह, उन्होंने यूएई में जो भारतीय दूतावास है उससे मुलाकात की, उसके अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे कहा कि भाई हमारे पैसों को छुड़वाइए व्यापारियों के, और ये पैसा सेंसस लगने से पहले का है, तो इसको प्लीज छुड़वाइए। तो यहाँ पर अमेरिका की ये हरकत आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह अमेरिका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हरकत कर रहा है, और किस तरह भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेल के साथ साथ डायमंड का भी व्यापार कर रहा है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।